Hello, hi, welcome to Ru Academy. हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ ईएमआरएस के रिगार्डिंग। यानी इसमें कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, दो एग्जाम होंगे या फिर एक ही होगा, क्या इसमें इंटरव्यू भी है? अगर इंटरव्यू भी है तो वो कौन सी पोस्ट के लिए है? क्या सीटेट भी चाहिए? सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करने वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं या सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई वाले ही इस एग्जाम को देने वाले हैं? क्या सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के बिना भी कोई पोस्ट है जिसको हम भर सकते हैं, जिसके लिए एग्जाम दे सकते हैं? तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी और आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ईएमआरएस की फुल फॉर्म क्या है ये ईएमआरएस? तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कंडक्टिंग बॉडी, यानी इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? इसको कराते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ट्राइबल स्टूडेंट्स मतलब जो आदिवासी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। सेकंड इसमें देखेंगे पर्पस क्या है। इसमें दे रखा आपकी रिक्रूट निकाली गई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए। आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 7,267। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की पोस्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग में कौन कौन सी है और नॉन टीचिंग में कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले आपकी दे रखी है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आपकी 303 वैकेंसी है। पीजीटी में 2,266 है। टीजीटी में आपकी 3,855 है। हॉस्टल वार्डन में आपकी 669 है। स्टाफ नर्स में 99 है। अकाउंटेंट 300 है। जूनियर सिक्रेटरी असिस्टेंट में आपकी 373 है और लैब अटेंडेंट में आपकी है 402। तो इन सारी पोस्ट को मिलाकर आपकी बैठती है 7,267 पोस्ट। अब देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने ना ये पीडीएफ इतने प्यार से बनाई कि कुछ भी रह ना जाए, कैसे भी आपको कोई भी डाउट रह ना जाए। और देख लेना, आपको कोई भी डाउट रहने ही नहीं वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो है आपकी मास्टर डिग्री, प्लस चाहिए आपको बीएड और चाहिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। यानी कि आपको पढ़ाने का 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 से 10 का दे रखा है, इसमें मैंने 10 ही कर दिया था। पीजीटी में आपको चाहिए मास्टर डिग्री प्लस बीएड। प्रोफिशिएंसी आपको होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की। दोनों मीडियम में आप पढ़ा सकते हैं, तो ही ये फॉर्म भरना है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों का भी मैनेज कर लोगे। टीजीटी के लिए चाहिए टीजीटी के लिए चाहिए आपका बैचलर डिग्री इन रिलीवेंट सब्जेक्ट, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है आपने उसमें डिग्री कर रखी हो। बीएड चलेगा, साथ में चाहिए आपको सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये मैंडेटरी है टीजीटी वालों के लिए। बाकी पीजीटी वालों के लिए सीटेट कभी भी नहीं मांगा गया है, सो डोंट वरी, पीजीटी के लिए नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन में आपको बैचलर डिग्री चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आपने जीएनएम कर रखा हो या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रखा हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट में आपको बी कॉम डिग्री चाहिए। जेएससी में आपको सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड रिक्रूटमेंट है इसमें, यानी रिक्वायरमेंट है इसकी कि टाइपिंग स्पीड आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब आ जाते हैं लैब अटेंडेंट में। इसमें 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो आपका इन लैब टेक्नोलॉजी में। नोट में एक चीज मैंने लिखा है आपको, रिलीवेंट डिग्री का मतलब है अगर आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, जैसे आपने
ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कर रखा है, तो आपने कोई अदर डिप्लोमा कर रखा हो यूजीसी या एनसीटीई, जो कि उसके ही जो आपकी ग्रेजुएशन के लेवल पर ही वैलिड रहेगा। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपको प्रिंसिपल के लिए 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, पीजीटी के लिए भी 150 है, टीजीटी के लिए भी 150 है, यानी कि कुल मिला के तीनों पोस्ट के लिए ही आपको 150 मार्क्स चाहिए। साथ में प्रिंसिपल के लिए जो सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, एकेडमिक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं। पीजीटी के लिए आपको जनरल इंग्लिश हिंदी ये दोनों, रीजनिंग जीके सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। टीजीटी के लिए लैंग्वेज जीके रीजनिंग पेडागोजी सब्जेक्ट नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपकी रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, जीके है, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी स्ट्रक्चर की, सैलरी किसमें कितनी रहेगी। तो सैलरी तो भाई सब में बहुत बढ़िया है, कोई भी ऐसा नहीं है इसमें, कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसकी सैलरी बेकार हो, बस सब में बढ़िया है। आप जिसके लिए भी एलिजिबल है उन सब में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे आप दे तो एक ही पाएंगे, क्योंकि शायद 1 या 2 दिन में ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, करा लिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी के हिसाब से देख लेना। चलिए, तो प्रिंसिपल की जो सैलरी है वो लेवल 12 के अकॉर्डिंग मिलने वाली है, 78,800 से लेकर 2,09,200 के करीब। पीजीटी में आपके लेवल 8 के अकॉर्डिंग है 47,600 से लेकर 1.5 लाख के समथिंग। टीजीटी में आपके लेवल 7 के अकॉर्डिंग है 45,000 से लेकर 1.5 लाख है। इसमें भी हॉस्टल वार्डन के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400। स्टाफ नर्स के लिए भी आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 400। अकाउंटेंट में भी सैलरी सबकी बढ़िया एकदम। अब देख लेते हैं आगे, क्योंकि ये पोस्ट भी अच्छी है तो सैलरी तो अच्छी होगी ऑब्वियसली। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं। पहला होगा टीयर 1 और दूसरा होने वाला है टीयर 2। तो टीयर 1 जो आपका है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसकी मेरिट नहीं लगने वाली है, ना ही इसके मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं। दूसरा एग्जाम होने वाला है टीयर 2। टीयर 2 आपका होने वाला है डेस्क्रिप्टिव और रिटेन कह लीजिए, डेस्क्रिप्टिव और रिटेन कह लीजिए आप, ठीक है। तो रिटेन में आपको क्या करना है, रिटेन में आपको करना है हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है पेपर के अंदर। इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं है भाई, कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर इंटरव्यू है तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लिए या पीजीटी के लिए, हो सकता है बेबी, बट नॉट कंफर्म कि पीजीटी के लिए है कि नहीं है, बट प्रिंसिपल के लिए आपका इंटरव्यू है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू नहीं है इसमें। उसके बाद क्या करना है कि आपका जब दोनों एग्जाम हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा और फिर आप अपने पोस्ट जॉब के लिए चले जाएंगे। नीचे मैंने एक और चीज मेंशन करी है, वो है इम्पोर्टेंट नोट्स में। वो क्या है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है ओनली फॉर टीजीटी। रिजर्वेशन रूल्स हैं, आपको रिजर्वेशन भी आप इसमें मिलने वाला है, जैसे एससी एसटी को मिलता है 5 साल का रिजर्वेशन, बाकी ओबीसी को मिलता है आपका 3 साल का रिजर्वेशन। इसमें एक और चीज है, वो है कि अगर आप वुमेन हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, फिर चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एक वुमेन है तो, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी जो डिग्री डिप्लोमा ये होने ही चाहिए। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल नेस्ट पोर्टल। तो आप जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं
वो ऑनलाइन भर सकते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 19 सेप्टेम्बर से 23 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आप जाइए और जाके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से कुछ भी नहीं जाता है आपका, बट यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा तो रहता ही है। बाकी कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट है, कैसा भी रह गया है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टैली पे। बस रो एकेडमी ऑफिशियल लिख देना है, टैली हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रखा है टेलीग्राम पेज पर आप जाओगे तो वहाँ पे आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए ठीक है, देख लीजिए एलिजिबिलिटी वगैरह। और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लग जाइए, ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। अगर आप डेली के डेली 8 से 12 14 घंटे पढ़ते हो तो आराम से ये जॉब आपकी ही है, कहीं नहीं जाने वाली है। देखिए, तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।